वेलकम बैक रैली मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं वर्कआउट पे, क्योंकि हमारे साथ बैठी हैं फरहाना और आपको समझ ही आ गया होगा कि हमारी और भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। अच्छा फरहाना, आप हमें कुछ बताने वाली थी एक्सरसाइज, और भी आपने कहा था कि उनकी कॉल पे भी आपने कुछ बीच में। इनकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ। और एक शख्स के पीछे आपने देखा होगा ना, फिल्म एक्ट्रेस और एक्ट्रेसेस जो होती हैं, इनके पीछे पूरी एक टीम होती है। एक इनके साथ डाइटिशियन चल रहा होता है, आई थिंक साथ भी होती है, और एक इंस्ट्रक्टर इनके साथ होता है, और एक न्यूट्रिशन सर इनके साथ होता है। इनके डाइट प्लान बनाए जाते हैं कि आज इनकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, आज इनको कितनी कैलोरीज की ज़रूरत होगी अकॉर्डिंग टू देयर हाइट एंड वेट। तो इसी तरीके से हर आदमी का अपना अपना एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है, और बॉडी स्ट्रक्चर जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, कई तरह के होते हैं। आपने नोट किया होगा राफिया, कई तरह के बॉडी फ्रेम्स आपके सामने आते हैं। एक तो मैंने कहा था मीडियम, स्मॉल एंड लार्ज साइज होता है, वो तो एक बात अलग है, हटकी है। इसके अलावा देखें पेयर शेप्स भी अलग होती हैं। पेयर शेप्स आपको नजर आएंगी, पेयर शेप्स नजर आएंगी, आपको रेक्टेंगल शेप्स नजर आएंगी। रेक्टेंगल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ पेयर शेप किस तरह से होती है। पेयर शेप में ये होता है कि आपका जो अपर बॉडी पार्ट होता है वो बिल्कुल थोड़ा सा ज़रा स्टोन होता है, नीचे का जो आपका नीचे लोअर एब है और हिप्स है वो बिल्कुल आपके जैसे पेयर शेप की तरह होता है। आपने नोट किया होगा इस तरह के खवातीन के साथ बहुत इशू है, एशियन लेडीज के साथ, एशियन लेडीज के साथ। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे होता है कि जिसमें एप्पल शेप होती है आपकी बॉडी की, यानी कि सिर्फ ऊपर से नीचे बिल्कुल सही है और आपका पेट बाहर निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हाँ, रेक्टेंगल शेप जो होती है उसमें ये होता है कि आपका जो पूरा का पूरा जैसे लगता है जैसे कोई गीजर खड़ा हुआ सामने। आपको समझ में आ रही है आपकी बात? यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक आपके कोई कर्व नहीं है, कोई कर्व नहीं है। जो दर्जी भी होता है तो कहता है कि बस एक थैला से सीधा तो उनका ड्रेस तैयार हो जाता है। इस तरह की भी शेप्स होती हैं, आपने नोट किया होगा। हाँ वैसे यू राइट, इस तरह की भी शेप्स होते हैं कि टोटल आपका हेड टू टो यानी शोल्डर से लेके आपके नीचे तक जो हिप्स तक जो है पूरा एक ही फ्रेम आ रहा होता है, कोई नीचे बीच में कर्व ही नहीं होता है। इतने इस तरह के होते हैं। तो ऑफ कोर्स बॉडी फ्रेम के साथ बॉडी शेप्स पे भी हमें उसके हिसाब से हम लोग उनको बताते हैं कि आपका बॉडी फोकस कहाँ करना है, किस तरीके से आपने कौन सी एक्सरसाइज करनी है, कितने रिपीटिशंस करने हैं। ऑफ कोर्स डाइट प्लान्स के साथ साथ हर एक की रिक्वायरमेंट बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो व्हाट इज द आइडियल बॉडी शेप? आइडिया बॉडी शेप में ही होता है कि आपकी हर चीज़ जो है वो शेप में होनी चाहिए। जैसे मेरे पास कुछ खवातीन ऐसी आती हैं जो मतलब क्या शेप में होनी चाहिए? उसमें होता है कि आपकी हर चीज़ जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। जैसे आपका चेस्ट है, आपके हिप्स है, उनके जो प्रॉपर आपके कर्व्स होना चाहिए लाइक दिस। इसकी कोई शेप नहीं है, ठीक है ना। वैसे जो डी शेप वो होती है उनके तो मैंने बताया ना आपको कि पेयर शेप है, एप्पल शेप है और रेक्टेंगल शेप है। लेकिन जो आप कहते हैं ना आइडियल फिगर, उसमें ये कहता है आपके जैसे लेडीज़ के लिए हम कहते हैं कि उसमें जो आपका चेस्ट और आपका जो वेस्ट है और जो हिप्स हैं उनको प्रॉपर शेप में होना चाहिए लाइक दिस, ठीक है। नंबर 8 तो मैं नहीं बोल सकती, वो तो बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगा। और बाकी जो मर्द हजरात के लिए वो तो आपको पता ही वी शेप का होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा वी शेप भी नहीं, प्रॉपर उनका जाता है। सही। अच्छा, आप थोड़ी ओल्ड एज की एक्सरसाइजेस, हम लोग अभी फ्लेक्स पे आए थे आगे। हाँ, उसमें ये कि आपने चेयर पोजीशन पे आपने बैठना है और आपकी बैक स्ट्रेट होगी और आपने इनहेल करते हुए मैं भी करूँगी, लेग को अप एंड डाउन करना है। आपकी थाइस को है, आपने इनको अप एंड डाउन करना है, बिल्कुल बैक स्ट्रेट करके कि आपको यहाँ पे प्रेशर फील हो रहा है। बट दिस इज गोइंग डाउन, मतलब ये बहुत स्पंजी है, तो स्पंजी सरफेस पे आई डोंट थिंक करेंगी आप राफिया, आप महसूस करेंगी कि एक तो आपको यहाँ पे लोअर एब पे भी फर्क महसूस होगा, स्पेशली आपके थाइस पे यहाँ पे फील महसूस होगा। अच्छा, ये पाँव फ्लेक्स करके करना है जी, आपको ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ, और यहाँ से आप इसको होल्ड कर लें, इजीली हो जाएगा ये, ठीक है। ओके, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ पे करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, सही है। इसके अलावा आपने इस तरह से बैंड एंड स्ट्रेच करना है टांग को ना, बैंड एंड स्ट्रेच। ऑलराइट, बहुत आराम से, बहुत ही आराम से करना है। अच्छा, कुछ लोग ये करते हुए यहाँ नींद में आवाजें आती हैं, दैट्स ऑलराइट? मेरी आ रही है इससे मैंने कहा साथ साथ पूछ लूँ। इस्तेमाल नहीं होती ना नींद इतनी ज़्यादा, नमाज पढ़ते हुए बड़ी सारी आवाज़ें आ रही होती हैं, आप ये नोट करें। बहुत आवाज़ है, वो तो हर जगह से आवाज़ आ रही है, दिल से भी आवाज़ें आ रही होती हैं अजीब से। ओके, आपके पास ये बॉल है। मैंने पिछली दफ़ा भी आपके पास जब मैं आई थी तो मैंने बताया था कि आपने इस तरह से इसको करना है और इस तरह से रिवर्स जाएगा। हाथ से भी कर सकते हैं, आपके हाथ के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, सही। ओके। और अगर आपने थाइस के बीच में रखना है तो आप इसको थाइस के बीच में रखेंगे, उसको प्रेस इनसाइड करेंगे। यही चीज़ आप नी के इसमें भी कर सकते हैं। रिलैक्स योर नीज एंड रिलैक्स योर काफ मसल्स लाइक दिस। इसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे और आपने अपने नी की तरफ से इसको अंदर की तरफ अच्छा, ठीक है, बॉल ना हो किसी के पास, कुशन ले ले, कुशन ले सकते हैं, बिल्कुल कुशन ले सकते हैं। ये रहा कुशन,
ये रख लें? बिल्कुल, कुछ भी ले सकते हैं। देखा, इट्स सेम वर्क। बस आपको ये कि आपको प्रेस करना है तो आपको बहुत रिलैक्सेशन फील होती है, इस काइंड ऑफ अ स्ट्रेचिंग। ठीक है, इस तरह से आपने ये बॉल को आपने यूज़ करना है। ठीक है जी। अगर अगर बॉल नहीं है तो कुशन। और ये लो वेट है, इसका कोई वेट नहीं है, वरना इसमें वेट्स भी होते हैं। अच्छा जी, ओके। इस तरह से आपने इसको भी करना है। ओके, ये कितने ये अब तो मुझे बताइए क्या सेट्स होंगे, हम कैसे डिटरमिन करेंगे? शुरू में देखो हमेशा जो है वो नंबर ऑफ सेट्स कम होने चाहिए। अगर आपने 5-5 का रिपीटेशन किया है, एक सेट में कितना रिपीट कम से कम 10 होना चाहिए। अच्छा, एक सेट में 10 का काउंट? हाँ 10। और ये इसको देखें, आपने बॉल को यहाँ रखना है, थाई के ऊपर होल्ड करना है और इस तरह से ओके। ये क्वेश्चन तो नहीं रह सकता। मैंने बताया था वाटर बॉटल ले सकते हैं ना, रिमेंबर? इस तरह से करना है आपने। एक तरह की आपकी मसाजिंग भी हो रही है और स्ट्रेचिंग भी हो रही है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अपने शोल्डर्स के लिए आपने क्या करना है, ऊपर की तरफ मूव करना है। ओके, बहुत आराम से करना है, कोई जल्दी नहीं करनी है। ये सारी एक्सरसाइज तब कर रहे हैं जब आपकी बैक कंप्लीटली स्ट्रेट हो। बिल्कुल। और इसके अलावा साइड में लेकर आना है, इसको साइड में लेकर है। अच्छा अच्छा, आप ये ट्विस्ट करना है। ये आप देख रहे होंगे मेरी कमर ट्विस्ट कर रही है, देखो, आप नोट करो इस चीज को। हाँ, बिल्कुल कर रही है। इट्स गुड फॉर योर साइड्स। बिल्कुल, आप बैठे बैठे एक्सरसाइज करो। सही है। हमारे पास एक कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हाय, शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। ओके, चलिए जी, बैक टू एक्सरसाइज। यहाँ पे हमने इसको ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है। तमाम उन बुजुर्ग हजरात के लिए जिनकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़ीरो है और दे नीड रियली फिजिकल एक्टिव उनको होना चाहिए। ओके। और अच्छा, पीछे से भी आप कर सकते हैं। मतलब इट्स लाइक जी, सॉरी मेरे पास बॉल नहीं है, सो आई हैव टू यूज दिस क्वेश्चन। ठीक है जी। और एक बड़े मज़े की एक्सरसाइज है। ओके, ये सब बैठे बैठे देखिए, इट्स सो सिंपल। मतलब दिस इज व्हाट, ये तो आप एज अ गेम भी यूज कर सकते हैं, यू नो, टाइम पास। बोर हो रहे, बिल्कुल शुरू कर दिया। हाँ, टाइम पास के अलावा हमने देखा है कि दो दोस्त बैठे हुए हैं तो जनाब यार स्नैक्स बीच में आ रहे हैं, तो उसमें आपने क्या बिस्किट्स वगैरह लेना शुरू कर दिए। अगर आप उसकी जगह अगर आप फ्रूट सैलड्स को बीच में रख दें, या फिर आप जो है आपकी ग्रीन सब्जियां हैं उनकी सैलड वगैरह बनाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, तो वो भी बड़ा अच्छा टाइम पास है। अच्छा, हमारे पास कॉल है, लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात कर रहा है? मैं महक बात कर रही हूँ। जी महक, कहाँ से? कराची से। कराची से। क्या कहना चाहेंगी? एक्चुअली मेरी फ्रेंड है, वो मैरिड है, उनके 3 बच्चे हैं और वो काफ़ी हेल्दी हो चुकी है ना, तो उन्हें डाइटिंग के लिए कुछ एडवाइस चाहिए थी कि मतलब उन्हें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो वो डिटर्मिन करें अपना टारगेट, है ना, कि उनको क्या अचीव करना है। फरहाना, आप प्लीज़ इनको गाइड कीजिए। देखो, जब जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है ना, हम आपको ऑन एयर आंसर देते हैं फिर। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। वही प्रेगनेंसी के बाद जो आप बल्कि और इतना वेट बढ़ गया। एक तो मैं कहती हूँ फिजिकल एक्टिव आपने ज़िंदगी के हर एज में होना, ये नहीं कि आपने 18 साल की उम्र से स्टार्ट करना, इसको बचपन से स्टार्ट करो। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात ये, जब लड़कियों की शादी होती है उनको उसी वक्त से उस फिजिकल एक्टिव होना चाहिए। कंसीव में भी उनको प्रॉब्लम नहीं होती है, इजीली कंसीव हो जाता है, बच्चा भी हेल्दी होता है, औरत को भी कोई मसला नहीं होता है। उसको स्ट्रेचिंग वगैरह सब उसको जो लेबर पेन्स वगैरह वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाते हैं। दूसरी बात ये आपने नोट किया होगा, जब पहला बेबी है, वो अक्सर मेरे पास ख़वातीन कहती हैं कि फहाना जब पहला बेबी था तो हम वापस उसी शेप में आ गए थे, तो अब इस दफ़ा जब दूसरा बेबी हुआ तो उस वक्त भी हम शेप में आ गए थे, तीसरा बेबी उस वक्त हम शेप में नहीं है। देखो, हर वक्त जो हालात एक जैसे नहीं रहते, आपकी एज बढ़ रही है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका थोड़ा स्लो हो गया है, कंडीशंस चेंज हो गई, एक्सेप्टेड। हमारी ख़वातीन क्या करती हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं इस चीज़ को, नहीं हमारा जो पहला बेबी की तरह हम वापस क्यों नहीं आए। दूसरी बात ये, अपने आप को हमेशा फिजिकल एक्टिव रखो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी। जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि 6 वीक्स का जो हमारा पोस्ट नेटल एक्सरसाइज पीरियड होता है, जिसमें हमारे पास 40 डेज होते हैं बैक टू द नॉर्मल पोजीशन। जैसे आप डिलीवरी हो, उससे एज सुन एज पॉसिबल अपने आप को फिगर में लाने की कोशिश करो थ्रू एक्सरसाइज,
थ्रू डाइट। ऑफ कोर्स डाइट में इन्होंने मुझसे पूछा तो मैं यही बोलूँगी कि ऑफ कोर्स आप अपने डाइट में घी, चावल, चीनी और इस तरह इन चीज़ों का जो इस्तेमाल कम करें, ठीक है, जिनमें तमाम ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स द्वारा कम ज़्यादा पाया जाता है। अच्छा, अब लोगों को ये भी नहीं पता कि किस में गुड फैट्स हैं, किस में जो है वो बैड फैट्स हैं, किस में कोलेस्ट्रॉल गुड है, किस में कोलेस्ट्रॉल हमें बैड मिल रहा है। तो इन चीज़ों को आप डिफ्रेंशिएट करें और अपनी ज़िंदगी में जो है वो घी, चावल और जो जंक फूड है इनका इस्तेमाल जो है कम से कम करें, चीनी और का इस्तेमाल एक्सरसाइज इनकॉर्पोरेट करें। और ये एक्सरसाइज आप बता दीजिए। और साथ साथ मैं यूसुफ साहब को थैंक यू करूँगी, उन्होंने कॉल करके आपको थैंक यू किया कि आप उनके लिए एक्सरसाइजेस बता रहे हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये देखिए मैंने ये आपको इलास्टिक है, ये फ्लैट रेजिस्टेंस बैंड है। अगर दिखाइए किस तरह का है, लेट मी टच इट। इसमें 3 मीडियम होते हैं, मतलब एक हार्ड होता है, मैं तो फिर बाहर से आई थी, यहाँ पे भी मेरे ख्याल से मिल जाता है। अगर नहीं होता तो मैं आपको उसका आसान तरीके बता देती हूँ। देखिए ये 3 तरह के होते हैं। ये सॉफ्ट है, इससे थोड़ा मीडियम होता है और इससे ज़्यादा हार्डर होता है। ये आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए यूज़ किया जाता है और आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है। और इसको हम लोअर और से लेके अपर बॉडी के वर्कआउट के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको मैं बता रही हूँ, इसको मैंने पैरों के नीचे इस तरह से रखा, ठीक है। अभी टेबल यहाँ आ रही है, मैं क्रॉस कर, ओके, इसको आपने इस तरह से बेंड करना है। एक सपोर्ट भी है और बहुत सपोर्टिव है, बहुत रिलैक्सिंग है। और अगर आपके पास नहीं है ये चीज़ तो डोंट वरी, आपके पास चावल तो होगा। और फिर आपने इसको इन एंड आउट करना है। सी, आप देख रहे हैं, ओके, अगेन ये लोअर ऐप पे चला गया। बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि लोअर ऐप पे चला गया और ये आपके हिप्स और थाइस के लिए बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस एंड वेरी सिंपल। इसके अलावा आप इसको, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप टॉवल ले सकते हैं। आपने स्ट्रेच करना है, ठीक है, वापस स्ट्रेच करना है। आपने स्ट्रेच करना है, लेकिन आपके पास तो टॉवल है, वो तो स्ट्रेच नहीं करेगा। तो आपने क्या करना है, फर्स्ट करना है, आपके पास ये इतना बड़ा टॉवल है तो आपने इसको इस तरह से होल्ड करना है। ये जितना आप ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आप खींचेंगे उसको ज़्यादा इतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। उसको आपने खींचना है, अप एंड डाउन करना है, सही है, टॉवल को पकड़ के। ओके, सी, एंड देन टॉवल को पकड़ के अपने राइट की तरफ टर्न करना है, देन सेंटर, देन लेफ्ट की टर्न, ठीक है, देन राइट, देन सेंटर। ऑल दीस थिंग्स आर सुपर सिंपल और बैठे बैठे बहाना नहीं चलेगा कि नहीं, बहाना अब कोई नहीं चलने वाला। और मेरा भी अब कोई, मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, मुझे शो ख़त्म करना ही पड़ेगा। मैं कितने भी बहाने कर लूँ, मुझे शो ख़त्म करना पड़ेगा। फरहाना, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, इतनी सिंपल एक्सरसाइजेज बैठे बैठे बताने का। और व्यूअर्स, कल हम फिर हाजिर होंगे। आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymornings@health-tv.tv, healthymornings@health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, चुम लिख के आप स्पेस देंगे, मैसेज टाइप करेंगे एंड सेंड इट टू 8888। प्लीज़ अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए, आपका फीडबैक हमें चाहिए होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रोग्राम के लिए, आपके अपने लिए। कल हम फिर हाजिर होंगे। हेल्थ टीवी देखते रहिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।